हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पोर्टल में। कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे वादा किया हुआ है कि डेली बेसिस पे आपको हमारे कंप्लीट जीके का प्रैक्टिस सेट आपको हमारे इस चैनल पे ज़रूर मिलेगा। तो जैसे मैं हर बार कहता हूं कि मैं जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट डालता हूं, तो आप हमारे दूसरे प्लेलिस्ट को भी फॉलो कीजिए, आपको दूसरे सब्जेक्ट के भी प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे। तो अपने चलिए जियोग्राफी के प्रैक्टिस सेट को जारी रखते हुए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए पढ़ते हैं पहला सवाल। भारत में सर्वाधिक तेंदुपत्ते का संग्रहण करने वाला राज्य कौन सा है। कौन सा है ये लिखा नहीं है, लेकिन सवाल का मतलब यही है। तो तेंदुपत्ते का संग्रहण सवाल तो पर किसका इम्पोर्टेंट है, तेंदुपत्ते का पूछना। कौन सा है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। फर्स्ट का सही आंसर आएगा आपका डी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है। मतलब कि सिंपल से क्वेश्चन है, उल्टे तरीके से पूछ लिया बस। ठीक है, कान सीधा ना पकड़ के घुमा के पकड़ा है। तो इसमें यही पूछा है कि मध्य प्रदेश में इन चारों में से क्या उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। हीरा, चांदी, अभ्रक, टिन। सेकंड का सही आंसर है आपका ए। मध्य प्रदेश हीरे का उत्पादन करते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। निम्न में से किस वृक्ष से सुगंधित रेजिन निकाला जाता है। सुगंधित रेजिन निकाला जाता है किस वृक्ष से, सागौन, साल, कोसा, हर्रा। थर्ड का सही आंसर है आपका बी, साल से। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। किस नदी पर कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात स्थित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सवाल यूपीएससी में भी आ चुका है, एसएससी के भी काफ़ी एग्जाम में पूछ चुका है। कपिल धारा और दुग्ध धारा, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ दुग्ध धारा के बारे में पूछा था ज़्यादातर, तो इसके बारे में पूछा है। कपिल धारा भी अब आ गया है तो देख लेते हैं। ठीक है, तो किस नदी पर कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात स्थित है। ताप्ती, इंद्रावती, नर्मदा, सोन। चौथे का सही आंसर है आपका सी, नर्मदा नदी पर है दुग्ध धारा और कपिल धारा। पांचवा सवाल देख लेते हैं। केरल के मोनाजाइट रेतों में कौन सी सामग्री पाई जाती है। कहाँ की बात हो रही है, केरल के मोनाजाइट रेतों में कौन सी सामग्री पाई जाती है। तेल, कोयला, थोरियम, यूरेनियम। पांचवा का सही आंसर है आपका सी, थोरियम। छठा सवाल देख लेते हैं। तमिलनाडु के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं लाभदायक नदियों में से कौन शामिल नहीं है, बताइए। पलेरू, पेनार, पोयार या ताम्रपर्णी। तमिलनाडु के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं लाभदायक नदियों में से कौन शामिल नहीं है। छठे का आंसर कौन सा है, बी। मतलब कि जो आपका ये पालेरू है, पोइनोनियार है या ताम्रपाणी, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पेरियार अभयारण्य दक्षिण भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ज्योग्राफी के सवाल में पूछ चुके हैं ये। पेरियार अभयारण्य दक्षिण भारत के किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। चार में से कोई एक इसका सही आंसर है। सातवें का सही आंसर क्या रहेगा आपका सी, केरल में है पेरियार अभयारण्य। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नोयल एंड अमरावती किसकी सहायक नदियां हैं। अच्छा, ये नदियों से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नोरियल एंड अमरावती किसकी सहायक नदियां हैं। पेन्नार, कावेरी, गोदावरी या वैगई। आठवें का सही आंसर रहेगा आपका ए, पेन्नार की। ठीक है, आगे देखते हैं। पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप को कहा जाता है। कहाँ की बात हो रही है, पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है। अवरोधी, स्क्रब, अनुप्रस्थ या तारा। नाइन का सही आंसर रहेगा आपका सी, अनुप्रस्थ। ठीक है, 10वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। दसों दर्रों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, जैसे जो जिला दर्रे, बारह दर्रा है, बहुत से ज़्यादा दर्रे हैं, तो ये याद कर लेना। ये 7-8 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, ये मैं भी कराऊंगा एक नई वीडियो में, आपको जरूर बताऊंगा। स्पेशल दर्रों का वीडियो बना देंगे आपके लिए। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। सिपकीला, लिपुलेख, नाथुल्ला या काराकोरम। 10th का सही आंसर है आपका डी, काराकोरम। आगे देख लेते हैं 11th क्वेश्चन। दक्षिण के पठार का ढलान किस ओर है। कहाँ की बात हो रही है, दक्षिण के पठार का ढलान किस ओर है। आप चार ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं सीधा इसका आंसर बताऊंगा। 11th का सही आंसर है आपका
ए पश्चिम से पूरब की ओर है। ठीक है, आगे देख लो आप। कौन सी नदी पर जोवट परियोजना बनाई गई है? किसकी बात हो रही है? जोवट परियोजना बनाई गई है किस नदी पर? केन, हथनी, सोन, शिप्रा। 12वें का सही आंसर आएगा आपका बी, हथनी नदी पर जोवट परियोजना बनाई गई है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगुन नहीं है? चिल्का, अष्टमुदी, पेरियार या पुलिकट? 13वां का सही आंसर है आपका बी, अष्टमुदी लेगुन नहीं है। मतलब कि आपकी जो ये चिल्का है, पेरियार है या पुलिकट है, ये आपकी लेगुन है। ठीक है। 14वां प्रश्न, निम्न में से जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? ये तो टिपिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है क्षारीय, मैं भी कंफ्यूज हो गया थोड़ी देर के लिए। तो निम्न में से जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? गंधक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। 14वें का सही आंसर रहेगा आपका डी, सोडियम कार्बोनेट की वजह से मिट्टी क्षारीय हो जाती है। 15वां सवाल, मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद प्रयुक्त होती है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कौन सी होती है इंपॉर्टेंट मृदा की उर्वरा को शक्ति बनाए रखने में? यूरिया, अमोनिया, गोबर गैस, गोबर व हरी हरी घास है, इनमें से कोई नहीं। 15 का सही आंसर रहेगा आपका सी, गोबर व हरी खाद। इसे ऊर्जा उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए प्रयुक्त की जाती है। 16 पर, निम्न में से मिट्टी अपरदन के प्रकार हैं। इन चारों में से कोई एक जो है मिट्टी अपरदन के प्रकार हैं। 16 का आप सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं सीधा आंसर बताऊंगा। सच बताऊं तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। मतलब कि वायु द्वारा भी, नाली नुमा दानों भी, धरातली द्वारा भी अपरदन के प्रकार हैं। ये सभी हैं। ठीक है। 16वें का 17वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनमें से कौन सा तापी परियोजना का हिस्सा नहीं है? किसकी बात हो रही है? तापी परियोजना का हिस्सा नहीं है। तुर्कमेनिस्तान, ईरान, भारत, पाकिस्तान तापी परियोजना का हिस्सा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये इंटरनेशनल क्वेश्चन है, ये भारत के पड़ोसी देश से क्वेश्चन है। तो 17 का सही आंसर है आपका बी, तापी परियोजना का हिस्सा नहीं है। मतलब कि ये तीनों हैं, तुर्कमेनिस्तान, भारत तो है ही, और पाकिस्तान भी। ठीक है। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब आपसे ये क्वेश्चन आएगा तो यही चार ऑप्शन आएंगे। इससे साफ साफ बोला निम्नलिखित, मतलब इन चारों की आपस में कंपेयर हो रही है, सबकी नहीं। तो सबसे पहले कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो अलग बात है, लेकिन अब इन चारों की बात हो रही है तो फिर भी बहुत सिंपल है, ताकि हमको अगर अपने देश के पूरे 29 राज्य के बारे में पता हो और हमारे 7 यूटी के बारे में पता हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए, इसमें क्या पूछ लिया, किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक। इसका सही आंसर है आपका ए, तमिलनाडु का क्षेत्रफल इन चारों के कंपेरिजन में सबसे कम है। ठीक है, राजस्थान का तो सच बताऊं सबसे बड़ा है, पहले नंबर पे राजस्थान ही आता है, तो उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो फिर हम चल लेते हैं 19वें प्रश्न में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखो, ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। अब इतने सिंपल भी क्वेश्चन भी नहीं आने चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं। सबको पता है भाई, चीन है, और दूसरे पे अपना भारत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका 19वें का सी, चीन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 20वां प्रश्न, चक्रवात नीलोफर किस समुद्र में उत्पन्न हुआ? यह क्वेश्चन अच्छा भी है। चक्रवात नीलोफर किस समुद्र में उत्पन्न हुआ? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दक्षिण चीन सागर या प्रशांत महासागर? 20वें का सही आंसर है आपका बी, अरब सागर। तो दोस्तों, ये आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आपको पता है हम डेली बेसिस पे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोग्राफी की प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बनाते हैं आपके लिए। तो डेली बेसिस पे आपको इस तरह से हमारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो आगे की सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए आपको हमारे चैनल पे बने रखना होगा। तो प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद।